राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी बीच एक खबर आ रही है कि राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस अपने मौजूदा कई विधायकों और मंत्रियों के टिकट काट सकती है। कांग्रेस से जुड़े 2 थिंक टैंक के 6 आंतरिक सर्वे में बात सामने आई है कि राजस्थान में 80 सीटें ऐसी हैं जहां कुछ विधायकों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सर्वे से यह भी पता चला है कि कांग्रेस या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। बताया जा रहा है कि इस समस्या से निपटने के लिए कांग्रेस कुछ मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काट सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार विधानसभा सीट के हिसाब से अब तक हुए 6 सर्वे में 80 सीटों की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। नेता ने बताया कि पार्टी इन मंत्रियों और विधायकों के क्षेत्रों में सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए चेहरे बदलना चाहती है। इसके लिए आलाकमान ने उन 33 सीटों पर चेहरे बदलने की मंजूरी दे दी है, जहां सर्वे में पार्टी की सीधी हार का संकेत मिल रहा है। इनमें 2 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, 22 विधायक और 7 पूर्व उम्मीदवार शामिल हैं। बता दें कि राजस्थान में 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस समय पार्टी द्वारा जारी किए गए टिकटों में से 10 टिकट कांग्रेस से जुड़े पुराने परिवारों के उम्मीदवारों को दिए गए थे। गंगानार, हनुमानगढ़, पिलानी, करणपुर, उदयपुरवाटी, दांतारामगढ़, हवामहल, आदर्श नगर, बगरू, चाकसू, रामगढ़, कठूमर, बयाना, हिंडौन, बामनवास, मारवाड़ जंक्शन, बिलाड़ा, शिव, जैसलमेर, गुढ़ामालानी, सिरोही, बेगू, सहाड़ा, सांगोद, डूंगरपुर, थानागाजी, मंडावा, बस्सी, दौसा, शेरगढ़, दूदू, नदबई और उदयपुर शहर हैं। कहा जा रहा है कि सर्वे में निगेटिव रिपोर्ट वाली 80 सीटों को लेकर आलाकमान को भी रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें 33 सीटों को लेकर आलाकमान ने प्रत्याशी बदलने के संकेत दे दिए हैं। इन 33 सीटों में 2 मौजूदा कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, 22 विधायक और 7 पूर्व प्रत्याशी शामिल हैं। इन सीटों पर कांग्रेस सर्वे में सीधे तौर पर हारती हुई दिख रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी फिलहाल जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार पर दव खेलेगी। जो लोग जनता से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और प्रदेश में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। इस दौरान रंधावा ने टिकट न मिलने पर बगावत करने वाले प्रत्याशियों को लेकर भी कहा कि हम ऐसे लोगों का भी सर्वे करवा रहे हैं जो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं या फिर अपनी पार्टी से बगावत करने की सोचते हैं। उन लोगों पर पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। इसी साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी जहां अपनी सरकार फिर से रिपीट करने पर काम कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा कांग्रेस को सत्ता से बेदखल फिर से सत्ता में लौटने के लिए एड़ी जोड़ी का जोर लगा रही है। दोनों पार्टियां प्रत्याशियों के चयन के लिए माथापच्ची कर रही हैं। इसी क्रम में प्रत्याशी चयन को लेकर चल रहे सर्वे पर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, जिस नेता के दिमाग में यह चल रहा है कि अगर कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा, ऐसे नेताओं का भी हम सर्वे करवा रहे हैं। किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई नेता कहता है कि मेरा नाम सर्वे में नहीं है तो उसमें दिमाग नहीं है, क्योंकि अगर सर्वे होता है तो कोई बताता नहीं है कि सर्वे हो रहा है। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो जिताऊ होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा, चाहे वो हमारे संपर्क में है या नहीं। जो जमीन पर पार्टी के लिए काम करेगा, कांग्रेस की बात करेगा और दिल से कांग्रेसी है, ऐसे लोगों पर हम दांव खेलेंगे। मंगलवार को संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। इसे लेकर पूछे गए सवाल पर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा, महिला आरक्षण राजीव गांधी की सोच थी। कांग्रेस ने हमेशा इसका समर्थन किया है। पंचायत राज में पहले ही कांग्रेस ने आरक्षण दे दिया था। महिलाएं आगे बढ़ेगी तो यह देश के लिए अच्छा होगा। महिला प्रधानमंत्री बनकर इंदिरा गांधी ने ऐतिहासिक काम किए थे। 1971 में हुए युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। महिलाओं को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए,
महिलाएं घर भी चलाती हैं और राजनीति के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। गठबंधन को लेकर रंधावा ने कहा, इंडिया गठबंधन में शामिल दलों से स्टेट वाइज गठबंधन पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा है कि स्टेट लीडरशिप की सलाह से गठबंधन करेंगे। 23 सितंबर को राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष खरगे जयपुर आएंगे, कांग्रेस के नए भवन का शिलान्यास करेंगे, साथ ही 60,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। निर्दलीय विधायकों को टिकट देने को लेकर अंधवा ने कहा, अगर निर्दलीय विधायक सर्वे में जिताऊ चेहरे के तौर पर सामने आते हैं तो उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है।